हेलो, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो देवरा पार्ट 1 के बारे में एक बार फिर से मैं बात करना चाहूँगा। छोटा मल्ले दैट इज़ द सेकंड सॉन्ग दैट हैज़ कम आउट और मुझे लगता है कि एकदम बिल्कुल जिस तरीके का एक फीवरिश सा एक्साइटमेंट फिल्म के अराउंड हो रहा है और इस गाने की वजह से भी एक आई थिंक जो एक बज़ क्रिएट हो रहा है वो बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी है। जानवी कपूर और जूनियर एनटीआर की अगर हम बात करें, सिर्फ झलक ही नज़र आ रही है, लेकिन आई थिंक मुझे लगता है कि दैट इट्स अ स्मैशिंग केमिस्ट्री दैट बोथ ऑफ देम दे आर शेयरिंग। और ये गाना मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एक आई थिंक गाना होने वाला है और इट विल बी रेजोनेटिंग विद अ ह्यूज नंबर ऑफ ऑडियंसेस एज वेल। जानवी कपूर के बारे में अगर मैं बात करूं, जानवी कपूर बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, शी इज़ अ स्टार और मुझे लगता है कि बहुत बड़ी स्टार वो होंगी आने वाले टाइम में, because she has everything going right for her. She has that entire aura of श्रीदेवी जी, and she has her own personality as well. इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जानवी की काफ़ी फिल्में जो रिसेंट टाइम्स में आई हैं परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फिल्में हैं। मिस्टर एंड मिसेस माही की बात कर लें, उल्ला जबी रिसेंटली आई है, और भी काफ़ी काफ़ी फिल्में वेयर शी हैज़ परफॉर्म रियली वेल एज एन एक्टर। लेकिन वो एक स्टार हैं, ये मैं काफ़ी टाइम से मैं कह रहा हूँ कि दैट बिग बोनांजा जो फिल्म्स हैं वो उनकी कॉलिंग है, एंड आई थिंक दैट इज़ समथिंग दैट विल really take her to the pinnacle of stardom. And देवरा की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि वो एक दिख रहा है उसके अंदर कि that will really get her the requisite place that she deserves. कपड़ों की बात कर लें, डांस की बात कर लें, पूरा एक जो आई थिंक माहौल की बात कर लें ना, this is where she belongs. I'm personally very happy with this development, and ये पिक्चर बहुत बहुत बड़े लेवल पे स्टार्ट होगी और इफ ऑल गोज वेल, द हाइप इज टू बी बिलीव्ड, इट विल डू वेल बॉक्स ऑफिस एज वेल, एंड शी विल डेफिनेटली गो प्लेसेस आफ्टर दैट। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रोल्स उनको नहीं करने चाहिए, बिल्कुल करने चाहिए, एंड शी हैज़ बीन डूइंग इट वेरी वेल। लेकिन वो बैलेंसिंग एक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है टू हैव दोज बिग बोनांजा फिल्म एज वेल, समथिंग which Deepika has done very well. I think that can be like a template as well. So I'm very happy personally for Janvi as far as this particular film is concerned. Junior NTR is simply rocking. He's the sort of fan base that he has is extraordinary, and he'll definitely be shining in a huge way as well as far as this film is concerned. It's a pet project for him as well. September 27 को फिल्म रिलीज हो रही है और देखना होगा कि कितनी बड़ी स्टार्ट होता है, कितना उसका फाइनल उसका आउटकम किस तरीके से होता है। बट ये मैं सेफली कह सकता हूँ कि दैट बज़ स्ट्रॉन्ग है पिक्चर का, एंड आई थिंक विद एवरी पासिंग डे इट इज़ गेटिंग इवन बिगर एंड बिगर। आपको क्या लगता है, आपके क्या व्यूज़ हैं? अब तक 2 गाने आ चुके हैं, फियर और चुटमले, एंड व्हाट आर योर व्यूज़ about the song and the entire chemistry between Junior NTR and Janvi, as well as the film that is really looking very, very promising. Do share your thoughts with us. We are waiting for it eagerly. This is Faridun Sharia for Connect Cine. Stay connected.